यह प्रवचन परम पूज्य स्वामी श्री शरणानंद जी के द्वारा दिनांक 17 अगस्त 1954 को दिया गया। विषय संयोग में वियोग के दर्शन। मेरे निज स्वरूप उपस्थित महानुभाव, कल सेवा में निवेदन किया था कि संयोग में यदि वियोग के दर्शन कर लिए जाएं तो नित्य योग प्राप्त होता है, जो मानव मात्र की स्वाभाविक आवश्यकता है। आज सेवा में यह निवेदन करना है कि संयोग क्या है। संयोग है सुने हुए माने हुए संबंधों का सद्भाव, जो हमने सुनकर मान लिया और उस पर सद्भाव कर लिया, उसी का नाम संयोग है। अब निवेदन यह करना है कि माना हुआ संबंध दो प्रकार का होता है। एक भेद भाव का, दूसरा अभेद भाव का। अभेद भाव का संबंध उसे कहते हैं जिससे अहम की पुष्टि हो, और भेदभाव का संबंध उसे कहते हैं जिससे मम की पुष्टि हो। अहम की पुष्टि संबंध में सत्यता प्रदान करती है और मम की पुष्टि संबंधित वस्तुओं और व्यक्तियों में प्रियता प्रदान करती है। अर्थात जिसे हम अपने को मान लेते हैं वह हमें सत्य भासता है, और जिसे हम अपना मान लेते हैं वह प्रिय मालूम होता है। तो सीमित अहम भाव की सत्यता और सीमित प्रियता का जन्म हमारे माने हुए अभेद भाव और भेदभाव के संबंध से हुआ। अब आप विचार करके देखें, जितने भेद उत्पन्न होते हैं वे सब सीमित अहम भाव से, और जितने संघर्ष उत्पन्न होते हैं वे सब सीमित प्यार से। यदि हमारे जीवन में से सीमित अहम भाव निकल जाए तो सभी वासनाएं मिट जाती हैं, और यदि प्यार असीम हो जाए तो सभी संघर्ष मिट जाते हैं। निर्वासना, निर्वैरता, निर्भयता, समता, मुदिता आदि सभी गुणों को आच्छादित किया है हमारे माने हुए अहम भाव की आसक्ति ने। यह अहम रूपी अणु यदि किसी प्रकार टूट जाए तो हमें अनंत शक्ति प्राप्त हो जाए, जिसकी समानता संसार की कोई शक्ति नहीं कर सकती। अहम रूपी अणु को तोड़ने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि भेद और अभेद के जो दो संबंध हैं उनका विच्छेद कर दिया जाए। इनका विच्छेद करने का उपाय क्या है?
निज ज्ञान के प्रकाश में सुने हुए तथा माने हुए की खोज करना। अपने को जो मान लिया है उसकी खोज करे, अर्थात यह कि जो मैं अपने को मानता हूँ वह वास्तव में क्या है। इस प्रकार की खोज करने से आपको यह पता चलेगा कि जिसको आप देखते हैं, सुनते हैं और समझते हैं उसको मैं नहीं कह सकते, तो फिर मैं किसको कहेंगे। आपको पता चलेगा कि मैं किसी स्वीकृति को कहेंगे। आपकी स्वीकृति क्या होगी? वह किसी कर्तव्य को जन्म देने वाली मान्यता अथवा पद्धति होगी। जैसे कोई अपने को मनुष्य कहता है तो उसे विचार करना होगा कि मनुष्य मानने से जिस कर्तव्य की प्रेरणा मिलती है उस कर्तव्य के समूह का नाम ही मनुष्य हुआ, किसी आकृति का नहीं। किंतु हम कर्तव्य की ओर तो ध्यान नहीं देते और आकृति का अभिमान लेकर परस्पर में संघर्ष करने लगते हैं। इतना ही नहीं, एक ही लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपनी अपनी रुचि तथा योग्यता अनुसार विभिन्न साधन पद्धतियों का निर्माण जिस कर्तव्य परायणता के लिए हुआ था उस कर्तव्य रूपी सत्यता को त्याग कर पद्धतियों के बाह्य स्वरूप में आबद्ध होकर जो नहीं करना चाहिए वह करने लगते हैं। यह नियम है कि जो नहीं करना चाहिए उसे करने से उससे वंचित हो जाते हैं कि जो करना चाहिए उसका परिणाम यह होता है कि हमें वह नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। उसके न मिलने से हम अनेक प्रकार के अभावों में आबद्ध हो जाते हैं जो हमें अभीष्ट नहीं है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कर्तव्य परायणता ही माने हुए अहम में सत्य है और उसके अतिरिक्त माने हुए अहम का सद्भाव मिथ्या है।